इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर की धरती पर और उस जगह पर जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं गोरखपुर सदर सीट से। मेरे पीछे आप देखेंगे तो गोरखपुर मंदिर है और यहाँ पर लोगों के बीच किस तरीके का माहौल बना हुआ है, तमाम बातों को जानने के लिए कोशिश करते हैं। और मेरे साथ में कुछ युवा हैं। आप, क्या नाम है आपका? हसील। ये बताइए कि क्या माहौल क्या है, योगी जी इस बार उतर रहे हैं यहाँ से विधानसभा के लिए? जी, क्या माहौल है? जीत रहे हैं। अच्छा, जी, कौन सा काम उनका ज़्यादा पसंद आ रहा है आपको? सब काम पसंद है, रोड बन रही है, सब माहौल सही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं आपकी दिली ख्वाहिश क्या है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को। योगी जी महाराज को चुनेंगे, वही आएंगे। बढ़िया चलाते हैं और अच्छा चलाते हैं, रोड पूरा सही हो गया है और क्या चाहिए, रोजगार है, सब है। कौन से कारण है जिनसे योगी जी जीतेंगे, आप ऐसा दावा आप अगर पहली बार गोरखपुर आए होंगे, समाजवादी की सरकार में भी आप आए होंगे कभी कभी, और इस बार महाराज जी की सरकार में भी आए हैं। आपने उस वक्त का भी काम देखा है और इस वक्त का भी काम देख लीजिए गोरखपुर में कहीं भी आप चले जाइए, आपको लगेगा कि आप मुख्यमंत्री के शहर में जिस तरह से विकास हो रहा है यहाँ पे, रोड चौड़ी है और बहुत सारी एम्स स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजर स्टार्ट होने वाला है, तारामंडल है, जू है, बहुत सारी चीज़ें इन लोगों को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे हर चीज़ डेवलप हो रही है। किसको आप मुख्यमंत्री के चेहरे? तो यही योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे, महाराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे और पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के एंटी है, ऐसा कौन लोग? सिर्फ जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग अपोजिशन के हैं, वही कहते हैं। भाई जिनको उनको भी तो अपनी राजनीति करनी है, उनके पास यही मुद्दे हैं। भाई गोरखपुर लोग आकर के देखें, यहाँ पे दरबार लगता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, यहाँ भेदभाव नहीं होता। अगर आप मुसलमान हैं तो आपका पहले पैरवी होगी, आपका पहले काम होगा यहाँ पर। आप कह रहे हैं मुसलमानों की पैरवी पहले होती है? बिल्कुल, आप जाइए यहाँ पर लेकर के, अगर तो आपकी पैरवी पहले होगी। यहाँ पर आपकी बात सुनी जाएगी, उसका निष्पक्ष जो जांच करा करके जो सही चीज़ होती है उसका कराया जाता है काम। यहाँ पे वो भेदभाव वाली कोई चीज़ ही नहीं है। महाराज जी के रहते हुए पूरा गोरखपुर अमन चैन के साथ रह रहा है। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी तरह की कोई राइड नहीं हुई। आप उठा के देखें, अगर इतिहास, पिछला इतिहास और ये इतिहास देखें हैं तो आप देख लें कहीं राइड हुई है कोई। अभी पिछली सरकार का गिनाना शुरू करेंगे तो 10 आपको मिल जाएंगे। आज भी लोग पलायन करके दूसरे यहाँ अभी भी आज के टाइम पे भी लोग रह रहे हैं। हम लोगों के जानने वाले मुसलमान हैं जो जिनकी ज़मीनें हैं वो वहाँ पर अभी भी प्लान किए हुए हैं। दंगा हुए 5 साल 6 साल हो गए। तो इस सरकार में लोग बिल्कुल सुख चैन से जी रहे हैं, विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अभी तो देखिए ये बस चल गई लोगों के लिए, 5 रुपये में लोग कहाँ से स्टेशन चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर में किसी ने पूछा ही नहीं आज तक झाँका नहीं किसी ने। ये 20 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा था चौड़ा होने का, आज तक नहीं हो पाया किसी ने। सबकी सरकार आई, मायावती आए, अखिलेश जी आए, किसी ने नहीं करा पाए। सबकी सरकारें देखी आपने। आप बताइए कौन यहाँ से जीत के जाने वाला है? योगी जी महाराज जी जीत जाएंगे। वजह क्या रहेगी? वजह देखिए, विकास का, धर्म का मुद्दा। 70 साल हो गया, जितनी भी सरकारें आई, जितने लोग भी मुख्यमंत्री आए, सारे लोगों के कार्यकाल में हर दंगा हुआ। इस 5 साल में कहीं दंगा हुआ? बताइए अब आप। यूपी के अंदर कहीं दंगा हुआ? कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। 5 साल के बीच में 5 साल का योगी जी ने कार्यकाल आराम से पूरा कर लिया। कोई भी कहीं भी दंगा नहीं हुआ, विकास हुआ। जितनी भी योजनाएं आई, मुसलमानों को, हिंदुओं को, सारे लोग बराबर से दिया गया। 35% हिस्सेदारी गई मुसलमानों को हर योजना में, चाहे मकान हुआ, चाहे शौचालय हुआ, चाहे अनाज हुआ, हर चीज़ में योगी जी ने दिया। आप बताएं, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं? हाजी मोहम्मद अयूब अंसारी जी, सोशल वर्कर हैं। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए कि यहाँ की जनता, गोरखपुर सदर की, शहर की जनता किसको यहाँ से विधायक चुन के भेजने वाली है? एक नेता सिर्फ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। वजह क्या रहेगी? वजह विकास का। उज्ज्वला योजना ले लीजिए, 47% उज्ज्वला योजना का लाभ मुसलमान को मिला है। 37% आवास का मुसलमानों को मिला है और 1-1 लाख रुपया मार्जिन मनी टर्म लोन योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम से जारी किया गया है। 10 लाख तक का जो है अल्पसंख्यक मार्जिन मनी वित्तीय ऋण योजना की तरफ 4-10 लाख तक दिया गया है। तो तमाम योजनाएं और शांति व्यवस्था कायम है। इस नाते सारे के सारे लोग एक मत होकर योगी महाराज को हम लोग जिताएंगे। माननीय योगी जी क्यों आएंगे, क्यों आप सब लोग उनको पसंद कर रहे हैं? तो देखिए, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इन्होंने कभी भी फ़र्क नहीं समझा हिंदू और मुसलमान का, सबको एक नज़र से देखा है। पर विपक्ष तो कहता है कि वो देखिए, विपक्ष को जो है, विपक्ष को अपनी रोटियां सेकना है। किसी भी तरीके से कुछ भी कह के, बात बना करके, बात इधर उधर करके उनको अपनी वोटिंग करना है।
लेकिन जो गोरखपुर की जनता है, जो गोरखपुर की जनता है, वो हमारे माननीय योगी जी को ही वोट देगी। और गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आएगी और दोबारा से जिस तरीके से विकास हो रहा है वो विकास वैसे ही चलता रहेगा। विकास की राह पर चल रहा है उत्तर प्रदेश और चलेगा। अच्छा, विकास चलेगा। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम अजमेर आलम है। अच्छा आलम साहब, आप किसको बता रहे हैं, कौन किसको चेहरा देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पे? हम तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी को देखना चाह रहे हैं। मेरे अलावा गोरखपुर की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। इनके कार्यों के वजह से, इनके विकास योजनाओं की वजह से। मैं एक मुस्लिम बहुल एरिया नकाहा घोषीपुरवा, यहाँ से आपका पौने 2 किलोमीटर है, एकदम पूरा मुस्लिम बहुल एरिया है। वहाँ की स्थिति सपा बसपा कार्यकाल में बहुत ख़राब थी। वहाँ की जो मुख्य सड़कें थी, कम से कम 1 फीट पानी भरा रहता पूरे रोड में, लगभग 800 मीटर का रोड है वो। और न सपा कार्यकाल में बना, न बसपा कार्यकाल में बना, जो वहाँ के सपा के वोटर भी बहुत ज़्यादा थे। जब से हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी महाराज जी हुए, भाजपा के सरकार में, भाजपा के राज में ही वहाँ 750 मीटर RCC का रोड बन गया, चौड़ीकरण उच्चीकरण के साथ। अब वहाँ की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरी मुस्लिम जनता सब महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को वोट देगी और अपना समाज सब भाजपा के साथ है। चंद्रशेखर जी जो आ रहे हैं, जिस तरह से दशहरे में रावण का दहन होता है, उसी तरीके से इनका दहन होगा। 2000 वोट भी उनके लिए लाले पड़ेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 20,000 के आसपास तो दलित वोटर हैं यहाँ पे। दलित वोटर से क्या मतलब है? महंत जी ने इतना काम किया है गोरखपुर में कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग यही चाहता है कि महंत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहें। और जिस तरह से आप देख लीजिए, तारामंडल देख लीजिए, आप मेडिकल रोड देख लीजिए। आप किसी ज़माने में गोरखपुर आए होंगे, इस तरह की रोडें नहीं थी, ना इस तरह की लाइटें थी। आज 24 घंटा लाइट मिल रही, गांव में लाइट है, हर जगह लाइटें हैं। और आने वाले समय में जो ये बहरूपिये सपा वाले घूम रहे हैं कि ये हिंदू, पक्के हिंदू हैं, मुसलमान विरोधी हैं, ये सरासर गलत कहते थे। ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सिर्फ मुसलमानों को डरवाया जाता था। और ये भरम अब ख़त्म हो चुका है। जब से योगी जी महंत जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, तब से सारे मुसलमान जान गए हैं कि इनका दिल, ये महंत का दिल कैसा होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबे की सबसे हॉट सीट गोरखपुर सदर से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमामबाड़े में। जुमे की नमाज अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, और यहाँ पर ये जानने के लिए कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके लिए क्या मुद्दे मायने रखते हैं, उनका दिल क्या कहता है। ये जनाब, क्या नाम हुआ आपका? मुझे राजिक कहते हैं जी। राजिक। ये बताइए कि इस बार तो यहाँ से विधानसभा लड़ने वाले हैं, योगी जी लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल बना हुआ है? ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। महंगाई के ऊपर ही है, महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए, बाकी सब ठीक है जी। आपके लिए मुद्दा महंगाई है? महंगाई है, महंगाई और कम होना चाहिए। माहौल क्या लग रहा है अभी? तो कौन बढ़िया जीतने है। वाला का अंदेशा लग रहा नहीं, काम अच्छा कर रहे हैं, जीतेंगे, बाबा ही जीतेंगे। है? योगी जी जीतेंगे जी। जी। युवा भी है मेरे साथ में, युवा वोटर हैं। ये बताइए क्या माहौल क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? योगी जी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। सर योगी जी तो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा माहौल भी चल रहा है और रोड के भी सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं, साफ़ सफाई भी हो गई है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि योगी जी ही जीतेंगे। जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से जनता का दिल उन्होंने जीता है, उस हिसाब से उम्मीद यही है कि योगी जी ही जीतेंगे। आपका दिल भी जीता? जी ज़रूर। तो अच्छा, तो सीधे तौर पे आप कह रहे हैं कि योगी जी यहाँ से जीत रहे हैं। जी जी। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जब आप वोट डालने जाएंगे आपके जहन में होंगे कि इनको देख के मुझे वोट करना है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने प्रशासन टाइट किया है, गुंडा राज ख़त्म हुआ है, फिर जहाँ तक कि साफ़ सफाई की भी नीयत है वो भी अच्छी हो गई है जी। तो काफ़ी चीज़ें इस तरह है जो आदमी के दिल लुभा देता है। इस वजह से आदमी ये सोचता है कि इनको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल। और कुछ आपको लगता हो कि ये मुद्दा हावी रहने वाला है? क्योंकि काफ़ी लोग उतर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा आपने, वो यहाँ से है। बीजेपी के एक दिवंगत नेता रहे हैं उपेंद्र जी, उनकी पत्नी हसपावती शुक्ल, वो उतर रही हैं। तो ऐसे में कुछ समीकरण बदलेगा क्या? सर काफ़ी चेंजेस होंगे जिस हिसाब से मैंने अभी तक देखा है बीजेपी के राज में। बाकी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, इंशाल्लाह और भी ऐसे चेंजेस होंगे। योगी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं? काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे जी। माहौल तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता किसका अच्छा बन रहा है, क्योंकि सिचुएशन हम लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल। और मेन मुद्दा जो हम लोगों का है, मिडिल तबके लोगों का, वो महंगाई का है, नौकरी का है, स्वास्थ्य का है।
खैर स्वास्थ्य के उसमें तो कुछ काम गवर्नमेंट अच्छा की है ये। लोग कह रहे हैं एम्स वगैरह बने हैं। हाँ हाँ बने हैं, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है। तो विकास तो कुछ हुए हैं, लेकिन जो महंगाई है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस है 300 में कराते थे, आज 1900 देना पड़ रहा है। गैस का दाम जो है 450 के बजाय 1200 चल रहा है। पेट्रोल 1000 रुपया लीटर चल रहा है। 1000 रुपये लीटर? 100 रुपया लीटर चल रहा है। पेट्रोल कर दिया है। 100 रुपया लीटर पेट्रोल चल रहा है। तमाम से ऐसी चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री जितनी महंगी है, साग सब्जियां सारी चीज़, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। तो इसको गवर्नमेंट को रोकना चाहिए। जो गवर्नमेंट रोकेगी, कौन घटा देगा महंगाई? भाई जो भी गवर्नमेंट इस सबको, जैसे केजरीवाल जी हैं वहाँ दिल्ली में कितना यूनिट फ्री कर दिए हैं, यहाँ गवर्नमेंट भी करे फ्री। बेरोजगारी पर ये इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, जो महंगाई है, जो तेल जो है आपका जो है 100 लीटर चल रहा है, सरसों का तेल 220 रुपया 240 ऐसे मिल रहा है। घटा है ना? कहाँ घटा? 220 आज भी हम लेके आ रहे हैं। अच्छा। कहाँ घटा हुआ? अनाज कोई भी उठा के देखिए, जो हम लोग के ज़माने में छोटे थे तो 7 रुपये 8 रुपये गेहूँ मिलता था, इस वक्त 22 रुपये 25 रुपये मिल रहा है। बताइए कहाँ से होगा? जो चावल 20 रुपया 18 रुपये मिलता था, आज 40-45 से नीचे कोई चावल नहीं मिल रहा। नॉर्मल आदमी कैसे जिएगा ये बताइए। आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए हम चाह रहे हैं कि कन्वर्ट हो। अखिलेश को बैठाया, ठीक है, अखिलेश 1 साल बैठे थे, 5 साल बैठे, ठीक हो, दौर दूसरा था, 92 वाला दूसरा था, आज का दौर दूसरा है। तो कम से कम चेंज किया जाए, देखा जाए अखिलेश को। भाई अखिलेश भी झेल चुके हैं, वो हो सकता है हमें तो कुछ नई चीज़ लावें। भाई वो भी यंग वो है, अब वो भी अच्छा वो क्वालिफाइड है, क्या बोलते हैं, इंजीनियर किया हुआ है, तो थोड़ा सा हो सकता है। अब ये योगी सब क्या है, बस वही है। चाचा आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं और आपने अलग पार्टियों को भी देखा है, मुझे बताइए कि आपके हिसाब से कौन मुफीद रहे? देखिए ऐसा है ना, राजनीति का मतलब होता है शुद्ध व्यवसाय। व्यवसाय है, व्यवसाय है, सेवा नहीं है। नहीं, कोई सेवा नहीं करने जाता है। वो अगर 10,000 जमा किया है तो 10 लाख करने जाता है। शुद्ध व्यवसाय है ये। और मेजॉरिटी जिसके फेवर में ज़्यादा रहती है तो उसी के पीछे पीछे तेल पानी लेके घूमते रहते हैं। तो अब इससे ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब बात जो है वो रूस पे जा रही है। बिल्कुल, जो आपने बात इसका हम मतलब इज्जत करते हैं, बात करते हैं। और इधर आइए, आप भी बताइए, अभी वोटर हैं, ये बताइए कि इस आपके लिए क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? महंगाई मेन मुद्दा है सर। महंगाई जो है, जो पेट्रोल का दाम है, गैस है, बिजली है, ये मेन मुद्दे हैं। आप मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे इस बार? मुख्यमंत्री के तौर पर तो योगी आदित्यनाथ बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ जो गोरखपुर का विकास हुआ उसमें कोई झूठ नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने एम्स बनवाए, फर्टिलाइजर है, फिर तारामंडल है, ये सब काम हुआ। रोड भी उधर काफ़ी चमक गई है, ये सब काम हुआ है। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल नहीं है। एक आम आदमी जो 10,000 12,000 रुपये की नौकरी करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सर्वाइव करना। किस तरह सर्वाइव करेगा? क्योंकि आमदनी घटती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब दोनों की खाई इतनी बढ़ रही है कि बहुत परेशानी हो रही है। और पहले की सरकारों में ये नहीं था। ये चीज़ इनको सुधारना चाहिए मेरे ख्याल से। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर की बड़ी मस्जिद के बाहर। यहाँ कुछ हमारे साथ में मुस्लिम मतदाता हैं, उनसे जानेंगे क्या उनके लिए मुद्दे रहने वाले हैं। इस बार चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे आपके जहन में रहने वाले हैं? सब अमन सुकून रहे और क्या चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन सुकून सब लोग रहे। योगी जी यहीं से उतर रहे हैं इस बार, जी। तो क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? ठीक है, वो तो क्या लग रहा है, बढ़िया जीत पाएंगे? आप देख तो तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं पूछूं तो आप मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे किसको देखना पसंद करेंगे? और योगी ठीक है, चल रहा है। योगी जी को पसंद करेंगे। समाजवादी पार्टी आपकी बारी आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश को आना तय है। ये यहाँ की जनता भी बोल रही है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पारी 2022 में अगला मुख्यमंत्री हमारा अखिलेश यादव जी होंगे। अखिलेश यादव जी। आप बताएं आपका क्या नाम? मोहम्मद दानिश नाम है मेरा। किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, गरीबी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। वो तो केजरीवाल कह रहे हैं वो भी देंगे 300 यूनिट। केजरीवाल ने बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर आने में ना। अखिलेश यादव आ चुके हैं, इसके पहले भी उनकी सरकार रह चुकी है, उनको तजुर्बा है उत्तर प्रदेश को चलाने का। अब केजरीवाल भाई दिल्ली में रहते हैं, छोटा राज्य है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो अखिलेश यादव ही सही रहेंगे। किसको मुख्यमंत्री देखना? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना चाहेंगे, क्योंकि वो सबके हित के लिए काम करते हैं। उनके कोई जात बिरादरी और कोई मजहब के लिए काम नहीं करते। अच्छा, ये बताइए यहाँ से कौन जीत रहा है गोरखपुर शहर से? यहाँ से तो हमारे जो है सपा कैंडिडेट जीत रहा है शहर से। कौन है कैंडिडेट? आप कैंडिडेट जो है, जिसको भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसको भेजे कैंडिडेट बना के, वो चाहे कोई भी हो। जो बीजेपी के नेता थे, हाँ, भगवती शुक्ल उनकी जो पत्नी है,
उनको वो शहर से उतारा जा रहा है, उनको शहर से उतारा जा रहा है। तो देखिए 2 विधानसभा क्षेत्र है, एक ग्रामीण है, ये ग्रामीण है जहाँ आप बात कर रहे हैं। ग्रामीण से जो है अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ समाजवादी पार्टी का, वैसे जो भी कैंडिडेट रहेगा वो उसको बम्पर वोट से विजयी होगा वो। और शहर में वो जो उनकी जो अभी होके आई हैं भाजपा से और स्वाभावती शुक्ला, वो अच्छी फाइट देंगी और महाराज जी को जो है कड़ी टक्कर मिलेगी। इसलिए कि भाजपा में उनके पति ने अपनी खून पसीना लगा दिया और आज वो नहीं रहे हैं, तो उनके परिवार के साथ उनके बिरादरियों को बहुत उपेक्षा किया गया। इसीलिए वो त्रस्त होकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनको बम्पर वोट से जिताने का काम यहाँ की जनता करेगी। ये मुद्दा तो बस सपा की है। मुद्दा ये है कि भाई बेरोजगारी है, ये पढ़ाई लिखाई का मामला है, विकास का मामला है। आप बता दी कितने छात्रों को नौकरी मिली अभी तक 2014 से या 17 से, आप बता दी नौकरी कितने लोगों को मिली हुई है। आप मीडिया में हैं, आप खुद देख रहे होंगे घूम करके कि नौकरी वाले परेशान हैं, बेरोजगार परेशान है, महंगाई की ये आलम है कि हर आदमी परेशान है। तेल जो 100 रुपये किलो होना चाहिए वो आजकल 190 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। ये 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दे देने से क्या ये जनता खुश हो जाएगी, ये बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों के लिए बेरोजगारी का है ना। 5 साल में रोजगार नहीं मिला। हम खुद 69,000 भर्ती में 2018 में हुआ था उसका एग्ज़ाम, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई और सरकार चली गई है। तो ये मुद्दा बनेगा? एकदम बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी लॉकडाउन में आप जान ही रहे क्या हाल है, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री तो ये जनता कुछ चुनेगी ना, कौन मुख्यमंत्री बनना है। नहीं, ये तो अभी हम लोगों की जो अच्छा काम किया वो तो बनेगा ना। कौन किया है? अब जो भी किया है ना 2014 के बाद सभी देख रहे हैं कौन अच्छा काम किया है। अच्छा, ये बताइए गोरखपुर शहर से योगी जी खुद लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? गोरखपुर से तो योगी ही जीतेंगे। वजह जो भी काम किया उन्होंने, जनता के बीच आए हैं और जनता के बीच गोरखपुर में काम भी किया उन्होंने। तो फिर क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं? ये तो जनता बताएगी ना, वोट डालेगी। नहीं, वोट डालेगी जब जनता बताएगी। गोरखपुर का माहौल की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश बता रहा, हवा बता रही कि समाजवादी पार्टी आ रही है। आपका दिल क्या कह रहा है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? माननीय अखिलेश यादव को हम देखना चाहते हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और विकास की ओर अग्रसर है। तो आप मानते हैं कि पिछला जो उनका रहा है 12 से 17 का, उसमें हुआ है काम? बहुत टॉप का था, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गई थी, कुछ ऐसी नीतियाँ होती हैं जो कभी कभी जनता नहीं समझ पाती है। कुछ धार्मिक उन्माद में कुछ मामला चला गया, कुछ क्या नाम है मंदिर मस्जिद के नाम पर चला गया। तो जब भी चुनाव आता है तो हमारी आदरणीय पार्टी जो है बीजेपी, वो हमारा जो हिंदू मुसलमान को बांटने का हमेशा काम करती है। अब की भी उन्होंने चला, मगर सौभाग्य है इस प्रदेश के नौजवानों की और तमाम इंसानों की, हिंदू मुसलमानों की, कि उन्होंने कह दिया कि अब हमको धर्म पर वोट नहीं देना है। अच्छा, विकास पर देना, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर देना। भाई साहब क्या नाम है आपका? शशि कपूर। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो योगी जी आ रहे हैं। हाँ। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज भी उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उपेंद्र की जो दिवंगत नेता उनकी पत्नी स्वाभावती शुक्ल, उनको उतारने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है रावण, वो यहाँ से उतरने की कोशिश करें। कुछ बदलेगा इससे? देखिए, इससे कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि योगी जी का यहाँ पे ऐतिहासिक जीत, ये निश्चित है कि यहाँ से ऐतिहासिक जीत उनका होना है। और यहाँ पे गोरखपुर में जितने भी लोग हैं, एक हम लोग का पुराना एक स्पीच रहता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। हम लोग एकदम समर्थक। भाई साहब ये कह रहे हैं कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, ऐसा कुछ है यहाँ पे? जी डेफिनेटली, योगी के अलावा यहाँ पे कोई और आने वाला नहीं है। यहाँ पे चाहे वो कोई भी लड़े, चाहे बहुत से दिग्गजों के नाम सामने आए, जैसे उपेंद्र शुक्ला यहाँ पे भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ चुके उपचुनाव में, लेकिन वो हार गए थे। वो पुराने भाजपाई जनसंघ से लेके भाजपा तक थे, लेकिन अब उनकी पाला बदल दिया है। उनकी पत्नी ने पाला बदल दिया है और उनके ही साथ के लोग अभी भी कह रहे हैं उनको कि आपने पाला बदल के बहुत गलत किया है। तो इस वजह से उनकी वाइफ के आने से यहाँ पे बहुत कुछ तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा कि जिससे कि सीट इधर उधर जाए। योगी जी जितने बड़ी मार्जिन से जीतते थे वो इसी तरीके से जीतेंगे। अच्छा, इसमें देखा जाए तो 4.5 लाख के आसपास वोटर हैं और मुस्लिमों का भी ठीक ठाक 50,000 के आसपास है। तो वो भी वोट करते हैं क्या? हाँ, मुस्लिम भी वोट करते हैं। मुस्लिम आप अभी तो यहाँ पे हैं, आप जाइए, अगर गोरखनाथ मंदिर में जाने का मौका मिले तो वहाँ पे देखेंगे आप 70% दुकानें सिर्फ मुस्लिम समुदाय की ही हैं। जो कहने वाले लोग कुछ भी कहते रहते हैं कि जिस दिन गोरखपुर में आएंगे ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो पता चलेगा।
क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम योगी से नहीं भागते हैं, क्योंकि योगी उनके घर का सारा काम योगी ही देखते हैं। वहाँ उनके घर का मैटर तक मंदिर में सुलझाया जाता है, तो योगी ही है और योगी का कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। चाहे कोई भी यहाँ पे, खुद अखिलेश यादव भी आके लड़ना चाहें, सपा कह रही है, तो वो खुद आके लड़ के देख लें, वो उनका भी कहीं कुछ नहीं होगा, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप कोई भाजपा सपोर्टर तो नहीं है, इसलिए तो नहीं बोल रहे बात? नहीं, भाजपा सपोर्टर नहीं है हम, किसी भी पार्टी के खास सपोर्टर नहीं, किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन जो कहना है वो साफ है। हम लोग गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर में योगी जी हम लोगों के साथ में हमेशा आए हैं। कहीं भी योगी जी जब सांसद थे, पहली बार से सांसद हुए, उसके बाद से सांसद थे, हम लोग गली कूचे में भी जाते थे, योगी जी पानी के अंदर घुस के आते थे नाले में। जब उसके बाद वो जाके गोरखपुर को एक एक तिनका से संवारे हैं गोरखपुर को, तो उसमें कोई आने वाला है नहीं। और भी लोगों से बात करूंगा। भाई साहब आप इधर आइए, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? यहाँ सिर्फ हम योगी जी को ही जानते हैं सर। अच्छा, नहीं वही चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 20,000 के आसपास दलित वोटर भी है, तो लग रहा है उनके आने से कुछ बदलेगा यहाँ पे? हम सिर्फ योगी जी को ही जानते हैं बस योगी जी? हाँ, बस योगी जी को ही जानते हैं। योगी जी ही जीतेंगे और योगी जी ही रहेंगे।